आप लोग फुटबॉल के क्षेत्र में आए, आप रेफरी भी बन चुके हैं, आपको क्या लगा और इस क्षेत्र में आना क्यों पसंद हुआ? क्षेत्र में आने का उद्देश्य ये कि हमें नाम चाहिए था, या तो खेल के लिए या रेफरिंग करके ले, एक अच्छी जगह पे एक अच्छा नाम चाहिए था। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अभी जैसे इन्होंने बोला एक नेशनल रेफरी और नेशनल प्लेयर भी फुटबॉल का, तो उसका भी एक ये सिस्टम है कि आपको क्वालिफाइड रेफरियों के बीच में ही खेलना पड़ेगा ताकि आपको रूल रेगुलेशन पता हो। आप ऐसे वैसे खेल रहे हैं, अच्छे तो प्लेयर बन जाइएगा, लेकिन क्या होता है ना कि हमारे प्लेयर्स बहुत ऐसे हैं जो कि नीचे लेवल में खेलते हैं, ऊपर आते हैं उन्हें रूल पता होता नहीं, जिसके कारण उनको बहुत कठिनाई होता है और अंतिम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। और जो भी है, जैसे आप जमशेदपुर के प्लेयर्स को देखिएगा तो वहाँ क्वालिफाइड रेफरियों से खेलते हैं, उन्हें रूल रेगुलेशन पता होता है, इस कारण वो ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे बहुत ऐसे टूर्नामेंट होते हैं गांव देहात में जो उन्हें रेफरी के से कोई मतलब ही नहीं, अपने खिला दिए। अधिकतर लोगों को रूल रेगुलेशन पता नहीं होता है, जिसके कारण प्लेयर भी ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो मेरा ये संदेश है कि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो कोशिश करें कि हम अच्छे रेफरियों के बीच में खेलें, रूल रेगुलेशन सीखें, उसके बाद खुद ब खुद आप मेहनत करिएगा तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही। आप अपने जीवन में ऐसा अनुभव कभी आया कि इस गेम को छोड़ दे? नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा कि हम छोड़ दें, क्योंकि हमारे साथ भी कभी बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कभी आई लीग में हुआ, कभी ISL, कभी, बट टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस मुकाम पे आना है। हमको मेहनत उसी अनुसार करना पड़ता है। हर मैच को मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा लास्ट मैच है, जो करना है मुझे इसी में करना है। तो अपने आप को ऊपर लाने के लिए सोचना पड़ता है कि मुझे आज करना क्या है। मुझे हर गेम को, जब भी मैं गेम करने जाता हूँ तो मैं ये सोच के जाता हूँ कि यही मेरा लास्ट मैच है, आज ही हमको अच्छा देना है, तो खुद ब खुद अच्छा होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम परमेश्वर गो। बचपन से ब्लड में था कि स्पोर्ट्समैन बनेंगे, और फुटबॉल सामने मिला तो फुटबॉल बचपन से खेले, और जब आगे बढ़े हजारीबाग आए तो मुरारी सर के अंदर में हम लोग सीखे, और हम लोग को एजुकेशन और प्लेइंग स्टाइल देखकर हम लोग को रेफरी ज्वाइन किए, और रेफरी ज्वाइन जब किए तो हम लोग इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते गए, और फिर हम लोग दोनों परमेश्वर गोप और उमेश कुमार नेशनल रेफरी बने हजारीबाग से। हम लोग में ऐसा कभी हुआ कि आप लोगों ने हताश का महसूस किया हो? नहीं, वैसा तो होता है, जीवन में बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम लोग झेलते गए सारे कमियों को। एक टारगेट था, लक्ष्य था, वहाँ पहुँचना है, तो पहुँच कर ही सांस लिए। आपका नाम क्या हुआ? उमेश कुमार। नेशनल रेफरी हैं, और आज हजारीबाग के लिए बहुत गर्व का ये विषय है कि नेशनल रेफरी को हमको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि झारखंड का ये सुदूरवर्ती क्षेत्र से लोग हैं, लेकिन अपने अथक परिश्रम से इस स्थान को प्राप्त किए हैं। अभी इन लोगों से बातचीत हो रही थी, इन लोग का सलाह भी पूछ रहे थे। आज हमारे यहाँ पे भले देश में खेल मंत्रालय है, लेकिन उसका लाभ गांव के लोगों को नहीं मिलने पाया है। तो यहाँ पे बहुत टूर्नामेंट होता है, लेकिन गांव में आज भी अच्छा मैदान नहीं है। मैदान है तो उसमें शौचालय नहीं है, तो बहुत अभी अभाव है। हम सरकार से भी चाहेंगे और तमाम जनप्रतिनिधि से भी चाहेंगे कि खेल बहुत महत्वपूर्ण है, खेल को आगे बढ़ना चाहिए, और इसी टाइप से अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर सुविधा बढ़ती है तो हम समझते हैं कि यहाँ के खिलाड़ी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। आप ही के दो शिष्य हैं, हजारीबाग के नाम रोशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हजारीबाग के दो नेशनल रेफरी हैं, राष्ट्रीय रेफरी हैं, और देश के सभी बड़े टूर्नामेंट इन्होंने खिला रहे हैं अभी। और आपको जान के खुशी होगा कि अभी हमारे परमेश्वर गोप जो हैं, अभी ISL में भी इनका नाम आया है। अभी डोरंट कप खिला के आए, और डोरंट कप में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा इनका। हर परफॉर्मेंस अच्छा रहने के बाद ही कहीं सिलेक्शन होता है। उनके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ही ISL में इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी बॉम्बे 7 तारीख को जाएंगे, और 3 दिन का आगे कैंप लगेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरा इंडिया से 35 फुटबॉल रेफरीज का सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट रेफरी और फुटबॉल रेफरीज का, जिसमें झारखंड से एकमात्र हमारे हजारीबाग के परमेश्वर गोप है, जो हम लोग के लिए बहुत हर्ष की बात है। पेरेंट्स का कहना है, जो परिवार वाले, वो कहते हैं कि खेल में क्या रखा हुआ है। नहीं, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। हम भी एक स्कूल से जुड़े हुए थे, तो पहला हम काउंसलिंग अपना गार्जियन को ही करते थे कि क्या खेल से फ़ायदा है।
हमारा कहना रहता था, जैसे गार्जियन आते थे बोलते थे सर आप लोग खिलाते हैं शाम को जल्दी सो जाता है, तो हमारा कहना रहता था कि नहीं, सोता है तो ठीक है, जल्दी सो जाता नहीं पड़ता है, लेकिन वो एनर्जी को कहाँ ख़त्म करेगा। वो एनर्जी को पान गुमटी में कहने का मतलब है या मोबाइल में या कहीं तो ख़त्म करेगा उस एनर्जी को अगर वो ग्राउंड में ख़त्म करके अच्छा फिटनेस ले रहा है तो सबसे अच्छी बात है ना। तो आजकल इनकम का जरिया भी हो गया। अभी मैं परमेश्वर ग्रुप के बारे में यहाँ बोलना उचित है या नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे ISL का ही एक ले लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। प्लेन से आना जाना रहता है इन लोग का, जो भी नेशनल रेफरी रहता है, और बहुत जगह 7,000 रुपये पर डे। और अभी ISL में से 15,000 पर डे के अनुसार दिया जाएगा। अगर एक महीना रहेगा तो पर डे 15,000 के अनुसार इसको पेमेंट मिलता है। तो पैसा की भी कमी नहीं है, पैसा भी अच्छा है, लेकिन उस लेवल में आपको पहुंचना होगा। छोटा लेवल में अगर स्टेट लेवल में है तो स्टेट का जो पैसा मिलता है। बहुत बच्चे बीच में हताश हो जाते हैं, होते हैं, यही तो है, नहीं होना चाहिए। आदमी को हम लोग जब कहीं काउंसलिंग करते हैं तो बोलते हैं कि डरना नहीं, थकना नहीं है। जैसे कि हम लोग का एक रीगेन होता है, जैसे आदमी दौड़ते रहता है, लंबा रेस दौड़ता है तो बीच में नहीं लगता है, आप लोग देखते लगता है कि अब हम नहीं दौड़ सकेंगे, लेकिन अगर 15-20 स्टेप दौड़ लेता है तो फिर स्पीड पकड़ लेता है। वही चीज़ खेल में है कि अगर हमारा लड़का लोग बीच में लगता है, 23, 24, 25 साल आते आते अगल बगल वाले लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि क्या कर गया, क्या खेलने से क्या फ़ायदा, लेकिन वो फ़ायदा उसको मिल नहीं है। कहीं भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा, नहीं तो एक अच्छा नागरिक तो ज़रूर बनेगा और डिसिप्लिन में तो ज़रूर रहेगा। के मुखिया रह चुके हैं और अभी समाज सेवी में हैं, इन लोगों को आप किस तरह से देखते हैं और यहाँ पर हजारीबाग में फुटबॉल के लिए किस तरह के क्षेत्र को अभी डेवलप करना चाहिए? देखिए, परमेश्वर जी को हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारे बगल के हैं, चानों के ही रहने वाले हैं, और इनके पिताजी एक गौपालक हैं, केवल दूध बेच कर और कृषि कार्य करके जीविकोपार्जन करते हैं, और काफ़ी परेशानियों के बीच ये लड़का मेहनत करके इस जगह को मुकाम पाया है। उस हिसाब से हजारीबाग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हमारे क्षेत्र के लिए तो मत बोलिए, पूरा इंडिया लेवल के लिए नाम रोशन करने का जो ये कार्य किया है ये बहुत सराहनीय है और बहुत धन्यवाद का ये पात्र है। और हमारे क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए ये बहुत अच्छा बात बोला कि अगर ट्रेनिंग किया हुआ आदमी से कोई भी कार्य हो, कृषि से लेकर खेल से लेकर हर कुछ, तो हमको लगता है कि कोई क्षेत्र कमज़ोर नहीं रहेगा। और परमेश्वर जी बहुत अच्छा किए हैं, और हमारे क्षेत्र और हजारीबाग के लिए इनको हजारीबाग के पूरे तरफ से हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको आगे बढ़ें इस कामना के साथ हम इनको शुभकामना भी देते हैं। N4 न्यूज़ भारत।